नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं D4 गैजेट्स। आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक माइक्रोफोन वर्क करता है और कैसे आप इसे बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। या गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये माइक्रोफोन या फिर माइक काम कैसे करता है। इसके बाद में वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि माइक्रोफोन को आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो अपना फोन होता है इसमें ऑडियो के आउटपुट और इनपुट चार जगह से हो सकते हैं। एक तो जो इसका मेन स्पीकर होता है वहां से, एक जो दूसरा इसका ईयर पीस होता है वहां से, और जो तीसरा होता है ऑडियो का इनपुट। जब अपन बात करते हैं तो माइक्रोफोन से ऑडियो का इनपुट जाता है, और जो चौथा होता है वो होता है अपना जो 3.5 mm जैक होता है। तो अपन क्या करते हैं, जब 3.5 mm जैक को इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये जो तीनों ऑडियो के आउटपुट और इनपुट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और जो फाइनली ऑडियो का आउटपुट और इनपुट होता है वो 3.5 mm जैक से प्रोसीड होता है। तो अब आपको बताता हूँ कि जब अपन इसको इसमें इंसर्ट करते हैं माइक्रोफोन को, तो ये एक्चुअली काम कैसे करता है। जो माइक और ईयरफोन का जो जैक होता है 3.5 mm जैक, वो सेम ही होता है, सिमिलर होता है दोनों का। तो इसमें क्या होता है, जो आगे के दो पॉइंट होते हैं वो होते हैं स्पीकर के लिए, जो ईयरफोन के दोनों स्पीकर होते हैं उसके लिए दोनों पॉइंट होते हैं आगे के। इसके बाद में जो पीछे के दो पॉइंट होते हैं वो होते हैं माइक्रोफोन के लिए। तो माइक्रोफोन के लिए एक अर्थिंग हो जाता है जो सबसे लास्ट वाला होता है, और इसके बीच में जो बीच वाला होता है वो माइक्रोफोन के लिए प्लस का काम करता है। ये तो होगी 3.5 mm जैक की वायरिंग। ये जो है वो है माइक यानी कि माइक्रोफोन। इसके अलावा जो ये है वो है ईयरफोन। तो इन दोनों का जो जैक होता है वो एकदम सिमिलर होता है, दोनों में ही चार चार पॉइंट होते हैं इनपुट के लिए। तो देखो होता क्या है, इसमें जो दोनों ये आगे वाले होते हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, वो होते हैं इन दोनों स्पीकर के लिए। तो जब अपन इसको इंसर्ट करते हैं ना फोन के अंदर, तो जो ये आगे वाले दोनों है ना, इनसे जो करंट जाता है ना वो सीधा स्पीकर में जाता है। तो स्पीकर का जो आउटपुट है वो इन दोनों की वजह से आता है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अंदर वाले दोनों पॉइंट है ना, ये वाला और ये वाला, ये माइक्रोफोन के लिए होते हैं। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, बेसिकली स्पीकर की जरूरत नहीं होती है। तो माइक्रोफोन में जो वायरिंग होती है वो यहाँ से और यहाँ से होती है। अब मैं आपको इस माइक्रोफोन को खोल के बताता हूं कि यहाँ पे क्या होता है, यानी कि ओपन करके बताता हूं। तो सबसे पहले ये पॉप फिल्टर होता है जो कि एयर के लिए होता है। इसके बाद में हम इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अंदर से एक माइक निकलता है। इस माइक में दो कनेक्शन आप देख सकते हैं, एक अर्थिंग का है और एक पॉजिटिव वायर है। तो देखो ये जो दोनों वायर है वो इन दोनों सिरों से होते हैं, जो लास्ट के दो पॉइंट है ना वहां से आते हैं ये दोनों वायर, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो यहां से ये जो वायर है वो यहां से इधर से होते हुए पूरे वायर में घूम के लास्ट में यहां तक आते हैं। तो सेम प्रोसेस ईयरफोन के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। ये जो लास्ट के दो वायर होते हैं ना, ये यहाँ से घूम के यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा होता है, सेम ऐसा जैसा ये माइक्रोफोन है ना वहां वैसा ही इसमें एक माइक्रोफोन लगा होता है। तो इन दोनों के वायर जो पीछे वाले है ना उसके यहाँ पे माइक्रोफोन पे आके खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में जो आगे के दो वायर है वो यहाँ से स्पीकर के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये माइक्रोफोन और ईयरफोन वर्क करता है। अब बात रही कि माइक्रोफोन को कैसे बनाया जा सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि एक माइक्रोफोन को कैसे बना सकते हैं आप। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये कैसे काम करता है, यानी कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के अब इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक माइक्रोफोन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। तो सबसे पहला मेथड यही है कि अपन सबके घर में कोई ना कोई खराब ईयरफोन रहते हैं। तो अगर किसी ईयरफोन का अगर यहां से स्पीकर खराब हो जाता है, एग्जाम्पल के जैसे इसके ये स्पीकर खराब हो रखे हैं, तो उन ईयरफोन को यूज करके आप एक माइक्रोफोन को बना सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन बना सकते हैं। तो मैं बताता हूं आपको कैसे। मेरा यहाँ पे माइक्रोफोन का मतलब माइक से है।
तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो माइक होता है ना वो जनरली यहाँ पे होता है। जैसे कि मैं इसमें बताता हूँ आपको, इसमें देखो ये वाला जो माइक होता है ना वो यहाँ पे होता है। इसके बाद में इन दोनों स्पीकर के लिए जो वायर होता है वो निकलता है। सो जो 3.5 mm वाला जैक से जो वायर आता है वो एकदम सीधा यहाँ पे आता है। इसके बाद में यहाँ पे माइक्रोफोन रहता है, इसके बाद में वायर निकलते हैं स्पीकर के लिए। तो इसमें अगर देखें तो ये जो माइक है वो यहाँ से आने के बाद एक वायर में लगा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो। माइक्रोफोन लगा होना चाहिए आपके ईयरफोन में। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो माइक्रोफोन है ना, ये जो माइक लगा हुआ है ना, ये वाला पार्ट, इसके आगे से आपको वायर को कट कर देना है। ये कट हो गया वायर, ये कट हो गया वायर। इसके बाद में जो दूसरा वाला वायर है ना उसको भी कट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ माइक रह गया, इसके अलावा जो आउटपुट थे साउंड के, यानी कि जो दोनों स्पीकर थे वो हमने यहाँ पे कट कर दिए हैं। अब जब हम इसको इंसर्ट करेंगे ना फोन में, जो आगे के दोनों पॉइंट थे ना जिससे स्पीकर के लिए आउटपुट आता था, तो उन दोनों स्पीकर को अपन ने कट कर दिया, तो वो दोनों ऑटोमेटिकली फ्री हो गए हैं। जो यहाँ के आगे के 2 पॉइंट है वो, इसके अलावा जो पीछे के 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो इसमें अभी माइक्रोफोन यानी कि माइक लगा हुआ है, तो माइक तो अभी वर्क करेगा, लेकिन जो स्पीकर है वो हमने कट कर दिया तो वो वर्क नहीं करेंगे। इस प्रकार से आप एक प्रोफेशनल माइक बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिप लगा सकते हैं जो कि कई ईयरफोन में आती भी है, जिससे आप अपनी कॉलर पे इसको फिट कर पाए। तो ये एकदम देखो, एकदम प्रोफेशनल माइक्रोफोन जैसा लुक दे रहा है, यानी कि माइक जैसा लुक दे रहा है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है उसमें आपको क्या करना है, ऐसा एक 3.5 mm जैक लेना है, इसको यहां से तोड़ देना है। तोड़ने के बाद यहाँ पे आपको ये 3.5 mm जैक मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे अगर कुछ रह जाता है तो उसको भी आपको निकाल देना है, यानी कि आपको प्योर 3.5 mm जैक चाहिए, कुछ भी इसके ऊपर मटेरियल नहीं चाहिए प्लास्टिक का। तो मैं इसे एक बार निकाल देता हूँ, इस वाले प्लास्टिक को। तो अब आप देख सकते हैं जो 3.5 mm जैक है वो तो हमने रिसीव कर लिया है ईयरफोन से। इसके अलावा जो ईयरफोन होते हैं तो इस जगह पे यहाँ पे माइक्रोफोन रहता है अंदर की साइड में। तो जैसे ही आप इसको ऐसे ओपन करोगे ना, इस वाले पार्ट को, इसमें बता देता हूं मैं, यहाँ पे मेरे पास पहले से ओपन किया हुआ है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे अंदर की साइड में एक माइक्रोफोन लगा होगा, तो आप उसको रिसीव कर लो अपने खराब ईयरफोन से। तो ये माइक्रोफोन आ चुका है और 3.5 mm जैक भी आ चुका है अपने पास। तो अपन को क्या करना है, अब देखो मैंने आपको जैसा कि पहले ही समझाया था, ये दोनों माइक के लिए होते हैं। इसके अलावा जो आगे वाले 2 पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्पीकर के लिए होते हैं जो कि ईयरफोन में होते हैं। तो अपने को इन दोनों को यूज करना है, इसको और इसको। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से 2 सोल्डरिंग करनी है। ये जो लास्ट वाले पॉइंट है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे एक वायर लेके, इसके बाद में जो वायर का दूसरा वाला एंड है उसकी सोल्डरिंग यहाँ पे कर लेनी है। इन दोनों पॉइंट पे, इस पे 2 पॉइंट होते हैं सोल्डरिंग के लिए, तो उन दोनों पॉइंट पे आपको वायरिंग कर लेनी है। तो यार यही होता है माइक का प्रोसेस, और इसी प्रोसेस पे माइक काम करता है, और इस प्रकार से आप माइक बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, आप किसी पुराने ईयरफोन से जो खराब हो चुके हैं उनसे माइक बना लीजिए। ये जो प्रोसेस होता है उसके लिए आपको सोल्डरिंग भी चाहिए और एक एक्स्ट्रा वायर चाहिए। इसके अलावा इसको कवर करने के लिए आपको एम सील भी चाहिए, और इसे कवर करने के लिए वापस से आपको कवर चाहिए। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप ईयरफोन को यूज कर लीजिए, ईयरफोन को यूज करके आप एक माइक बना लीजिए, जो कि सबसे सस्ता प्रोसेस है आपके लिए। तो यार मैंने आपको कुछ नया समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो आप यार कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं एक अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक स्पीकर को बना सकते हैं, या फिर आप अपने एक पुराने स्पीकर को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ चैनल पे, तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। इसके अलावा इस वीडियो को यार लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो या गाइज,
अब चलता हूँ यार, अब मैं, बाय बाय।